हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो देखिए दोस्तों, आप सभी के साथ में ये सब चीज़ें चल रही होंगी कि आप बहुत परेशान होंगे कि जो टीजीटी पीजीटेक एग्ज़ाम है वो अभी फ़िक्स नहीं हो पा रहा और बहुत सी चीज़ें हमारे माइंड में चल रही हैं। हम सच बताऊँ तो सही से तैयारी भी नहीं हो पा रही कि एग्ज़ाम कब होगा। इसी टेंशन में हम तैयारी नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों, मैं आपसे यही कहना चाहती हूँ कि आपको अगर मैं कुछ चीज़ें बताऊँ तो आपको उस पर विश्वास करना पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये टीजीटी पीजीटी का जो एग्ज़ाम है ये हमारे हाथ में नहीं है कि कब होगा। ये आयोग का काम है और आयोग इस पर कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध है। वो अपना काम अपने तरीके से कर रहा है। देखिए, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे हाथ में नहीं होती, लेकिन हम चाहते हैं कि वो हमारे मुताबिक हो जाएँ, लेकिन ऐसा नहीं होता। जो चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती वो हमारे मुताबिक भी नहीं होती। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप अपने टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। मतलब आप अपनी तैयारी करते रहिए से मतलब ये है कि आप इधर-उधर की जो चीज़ें हैं, उधर इधर-उधर की जो परेशानियाँ हैं, जो आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं, उन चीज़ों से आप थोड़ा बचें। क्योंकि देखिए, अगर आप उन चीज़ों से नहीं बच पाओगे, उन चीज़ों में इन्वॉल्व रहोगे, तो आपकी जो पढ़ाई का जो शेड्यूल है या आपकी जो कंटिन्यूटी है, वो आप नहीं बना पाओगे। और देखिए, सिलेबस जो हमारा टीजीटी पीजीटी का सिलेबस है, मैं ये किसी एक सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ। किसी भी सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई भी सब्जेक्ट उठाइए, सिलेबस बहुत बड़ा है। और सिलेबस को रिवाइज़ करने में ही बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे अगर हम डेली पढ़ाई करते हैं, तो मान के चलिए कि आप 1 महीने में उसको रिवाइज़ करते हैं। तो नए सिरे से चीज़ों को पढ़ना तो बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता कि आप के बस में कुछ ना हो, आपने कुछ पहले पढ़ा ना हो। आप बहुत सी चीज़ें आपकी ऐसी हैं जो क्लियर हो चुकी हैं और बहुत कुछ ऐसी चीज़ें रही होंगी आपके पास जो अब तक क्लियर नहीं हुई हैं। तो देखिए, हम एकदम अचानक से कुछ भी टॉपिक पढ़ेंगे तो वो एकदम से याद नहीं होता। हमारा माइंड इतनी जल्दी से कैप्चर नहीं कर पाता। जब हम चीज़ों को बार-बार रिपीट करेंगे तो अगर आप मैं ये कहूँ कि अगर आप एक टॉपिक भी पढ़ते हैं तो एक टॉपिक को इस तरह से पढ़िए कि आप तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आप उन सबको क्लियर कर लें। आप नोट्स जो आपने बनाए हैं आप उसको बार-बार रिवीज़ कीजिए। जो जिस टॉपिक को आप कन्फर्म कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उस टॉपिक को पूरा डिटेल में पढ़िए। और उस टॉपिक को जितना भी आप पढ़ते हैं उसको इतने अच्छे से पढ़िए कि जितना आपने पढ़ा है कम से कम उतने से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपसे वो छूटे ना। आप जितना भी पढ़ते हैं आप इस तरीके से पढ़िए। अगर देखिए आप थोड़ा भी पढ़ेंगे और बाय चांस उसी में से क्वेश्चन आ गया तो आप उसको निकाल लोगे, आप उस क्वेश्चन को राइट कर दोगे। तो सबसे बड़ी चीज़ है आपकी प्रैक्टिस की। प्रैक्टिस आपको बार-बार करनी पड़ेगी चीज़ों की, और जितनी बार आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा आपका जो टॉपिक है वो तैयार हो जाएगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप बिल्कुल भी घबराइए नहीं। पढ़ाई को आप जो चीज़ें आपको लगता है कि आप इस चीज़ों में कमज़ोर हैं या आप इस चीज़ को नहीं कर पा रहे हो, तो उस चीज़ को आप बार-बार कीजिए। उस चीज़ को थोड़ा समय दीजिए, आप उस चीज़ को बार-बार कीजिए और आप देखना कि जैसे आप बार-बार उस चीज़ को रिपीट करेंगे, तो कुछ टाइम के बाद शुरू-शुरू में लगेगा कि ये आप नहीं कर पाओगे, लेकिन 1 दिन 2 दिन आप उसको अगर प्रैक्टिस करोगे, तो आप उस चीज़ को जैसे नॉर्मली सभी चीज़ों को आप याद रखते हैं, उस चीज़ को भी ऐसे ही अपने सब्जेक्ट को याद कर लेंगे, उस टॉपिक को क्लियर कर लेंगे। तो मैं यही कहूँगी कि अगर आपको अच्छी जॉब पानी है, नौकरी पानी है या टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो देखिए जो चीज़ें आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं या माइंड से निकल जा रही हैं, तो आप उसको बार-बार रिपीट कीजिए। और जब आप बार-बार रिपीट करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है कि वो आपके माइंड में ना बैठे। देखिए, हमारा जो माइंड होता है वो जो चीज़ हमारे सामने बार-बार आती हैं, उस चीज़ को जल्दी कैप्चर कर लेता है। तो आपको भी यही करना है। तो ऐसा करने से अगर आपकी जो न सारी चीज़ें हैं, सारी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएँगी। और जब आप इन चीज़ों को डेली प्रैक्टिस में करने लगोगे तो सारी चीज़ें आपके लिए आसान हो जाएँगी। तो आई होप कि आपको मेरी बातें
समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी की कोई क्वेरी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और मैं फिर यही कहूँगी कि आप परेशान ना हो, आप इधर-उधर की बातों से डिस्टर्ब ना हो, आप कंटिन्यूटी से अपनी पढ़ाई को करते रहिए, क्योंकि एग्ज़ाम कभी भी हो, तो एग्ज़ाम अगर आपकी तैयारी अच्छी है तो आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है। आप एग्ज़ाम अपना क्लियर कर पाओगे और एक शीट आपको मिल जाएगी। तो चलिए, जो आप तैयारी कर रहे हैं आप उसमें लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।